यदि आप घातक बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, तो आपको शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा अष्टमी 2 अप्रैल को पड़ने वाली है। आप लोगों को यह उपाय अवश्य से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस घातक बीमारी से परेशान हो चुके हैं तो आपको बसौड़ा अष्टमी के दिन रोग मुक्ति का वरदान मिल जाएगा यदि आप यह उपाय करते हैं। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको रोग मुक्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि बसौड़ा अष्टमी के दिन यानी कि शीतला अष्टमी के दिन आपको करने हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो और बहुत परेशान रहता हो, तो उसको यह उपाय अवश्य से अवश्य करने चाहिए। आपको वीडियो उनको शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी जो दुख दरिद्र की वजह से बीमारियां फैली हैं वह दूर हों। तो चलिए सबसे पहले पंचांग के हिसाब से शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी या बसौड़ा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर माता शीतला की उपासना करने से और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और समस्त रोग एवं दोषों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी का प्रत्येक त्यौहार उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मान्यताएं हैं कि इस दिन अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करना चाहिए और शीतला माता की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माता उनके बच्चे को हर बीमारी, हर रोग दोष से दूर रखें और उनकी रक्षा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता चेचक की देवी कहलाती हैं और माँ की कृपा बच्चों पर बनी रहे, इसलिए शीतला अष्टमी पर पूजा और उपाय किए जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रोग मुक्त और स्वच्छ रखने का कार्य शीतला माता को सौंप दिया था और तथा इसीलिए उन्हें स्वच्छता की देवी, स्वच्छ रखने का कार्य माँ शीतला माता को बनाया था कि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को पड़ने वाला है। इसका आरंभ सप्तमी से ही हो जाता है। सप्तमी को ही घरों में भोजन बनाकर रख लिया जाता है। फिर शीतला अष्टमी पर माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले खास उपायों को खास वर्णन है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में सारी दोष मुक्त दूर हो जाएंगे। शीतला सप्तमी की शाम को, मतलब आज के दिन, शीतला अष्टमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं। इनके 3 हिस्से कर लें। पहले हिस्से को रख दें और इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला का भोग लगाएं। एक हिस्से को अष्टमी के दिन गाय को खिला दें। बाकी बचे एक हिस्से को रात में 1 लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने रख दें। सुबह उठकर उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे दें और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उतार करके काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे संक्रमण बीमारियों से दूर रहते हैं और माता शीतला उनकी रक्षा करती हैं। दूसरा उपाय नकारात्मक विचारों से मुक्ति के लिए आपके रोग मुक्ति के लिए आपके
आपके लिए अगर आपके दिमाग में अक्सर नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं तो आपको शीतला अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा के बाद नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नीम के पेड़ में जल देने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। इससे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय है बीमारियों से बचाव के लिए। इसके लिए शीतला अष्टमी के दिन पूजा के दौरान माँ शीतला को हल्दी भी अर्पित करें। पूजा के बाद ये हल्दी परिवार के सदस्यों को लगाएं, खासकर बच्चों को ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्य और बच्चों की मौसमी बीमारी रोगों के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से भी रक्षा होती है। माता शीतला का वाहन गधा है। इस दिन गधे की सेवा जरूर करें। इसके अलावा माता का प्रसाद किसी कुम्हारनी को दें। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल हो जाती है। इससे माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और उनका आशीर्वाद आपको परिवार के साथ इसका आशीर्वाद आपको मिलता है। वह परिवार के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों, शीतला अष्टमी करने मात्र से, कुछ उपाय करने मात्र से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, घातक बीमारियां यदि फैलने वाली होंगी तो आप उनसे दूर रहेंगे और माता शीतला का आपको आशीर्वाद मिलेगा। कुछ नाम मात्र के उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, करने से आप अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए यह पूजा कर सकती हैं और आपको यह उपाय करना भी चाहिए। जो भी महिला, जो भी स्त्री अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती है, यदि किसी का बच्चा बहुत बीमार रहता है, वो बहुत नेगेटिविटी सोचता है या फिर वो मानसिक रूप से कुछ तकलीफ़ में है या कुछ उसको कोई दिक्कत है या किसी का बच्चा बोल नहीं पाता है, तो उसको माता शीतला की पूजा अपनी संतान के लिए अवश्य से अवश्य करना चाहिए। और आप देखेंगे माता का जो चमत्कार होगा, आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है स्वस्थ रहने लगेगा और आपका जो बच्चा है धीरे धीरे निगेटिविटीज़ की बजाय पॉजिटिव के विचार उसके मन में आने प्रारंभ हो जाएंगे और माता शीतला की उस पर कृपा बनी रहेगी। इस बार 2 अप्रैल को पड़ने वाली है अष्टमी जो पड़ रही है यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। शीतला अष्टमी साल में केवल एक बार ही आती है, जिसको बसौड़ा अष्टमी कहते हैं। यह होली के 8 दिन बाद ही मनाई जाती है। इसको एक तरह से आठे के रूप में भी जाना जाता है। माता शीतला की जो भी महिला पूजा सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करती है तो उसकी संतान या उसका पति या वह निगेटिविटी से गुजर रही होती है तो उसके जीवन में ज़रूर अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, अब मैं अपना वीडियो यहीं विराम करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई और एक बात, मैंने और भी माता शीतला के वीडियो, माता शीतला की कथा, पूजा विधि, आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होती पूजा करने के लिए, पूरी पूजा मुहूर्त, किस समय आपको पूजा करनी है, किस समय आपको पूजा नहीं करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, मैंने आपको सब कुछ एक एक छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें एक एक जानकारी आपको संपूर्ण रूप से, यहाँ तक कि कहानी भी मैंने माता सीता की जो पौराणिक कथा है मैंने उसे भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और जाकर के उस कथा को, जो भी महिला शीतला माता की पूजा करती है तो वह कथा सुन सकती है और माता शीतला उस पर दया करे। थैंक यू सो मच वीडियो को
वॉच करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।